दोस्तों, जीजा को अपनी साली कोमल बहुत पसंद थी। इसीलिए वो बार बार ससुराल जाकर अपनी साली से मिलता था और अपनी साली से एक ही बात की जिद करता था। लेकिन उसकी साली बार बार उसको मजाक समझकर टाल देती। लेकिन जीजा उस पर बार बार दबाव डालने लगता है, इसीलिए साली भी नाराज हो जाती। दोस्तों, घर वालों ने जीजा और साली के बारे में कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा था। लेकिन साली के बार बार मना करने की वजह से जीजा एक दिन गुस्से में ऐसा काम करता है कि पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक जीजा अपनी ही साली के साथ ऐसा काम कर सकता है। जीजा ने अपनी साली के साथ क्या किया दोस्तों, जानने के लिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर ज़िले की है। शाहजहानपुर ज़िले के सदर थाना क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है तेली बजरिया। इसी इलाके की यह घटना है। इसी इलाके में एक कोमल सक्सेना नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल टीचर। कोमल की बड़ी बहन की शादी हो गई थी, लेकिन उसका जो जीजा था अंशु सक्सेना, वो अपनी पत्नी से ज़्यादा अपनी साली को पसंद करता था। दोस्तों, जीजा अपनी साली को पसंद करता था, इसीलिए वो हर 2-4 दिन में अपनी ससुराल आता रहता था और अपनी साली से मिलता रहता था। अपनी साली से मजाक मजाक में वो अपनी दिल की बात भी कह देता था, लेकिन उसकी साली मजाक समझकर उसको हंसी में टाल देती। दोस्तों, जीजा साली को आधी घरवाली वाली सोच से देखता था, इसीलिए वो बार बार अपनी साली को अपने प्यार के बारे में बोलता था, लेकिन उसकी साली हंसी में मजाक समझकर टाल देती। साली के बार बार मना करने के बाद भी जीजा उसको बार बार अपनी बात, अपने मन की बात बोलता रहता था, लेकिन साली बार बार उसकी बात को हंसी समझकर, मजाक समझकर टाल देती। इसीलिए जब जीजा अंशु सक्सेना को लगता है कि शायद उसकी साली के साथ उसकी बात नहीं बनेगी, तो वो अपनी साली से अपने छोटे भाई की शादी की बात करता है। क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं था कि जब मेरी साली की शादी मेरे भाई से हो जाएगी, वो मेरे घर में आ जाएगी, हर समय मेरे सामने रहेगी, तो हो सकता है कि मेरी साली और मेरे बीच में कुछ हो जाए। जब उसकी साली कोमल सक्सेना ये सुनती है कि मेरे जीजा मेरी शादी अपने छोटे भाई के साथ कराना चाहते हैं, तो वो बहुत गुस्सा होती हैं और अपने जीजा को कुछ उल्टा सीधा बोल देती। दोस्तों, जब साली कोमल अपने जीजा के छोटे भाई से भी शादी करने के लिए मना कर देती है, तो उसका जीजा बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और एक दिन उसके घर आकर आखिरी बार उससे पूछता है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी करोगी कि नहीं करोगी। लेकिन उसकी साली साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई से शादी नहीं करूंगी। इसीलिए जीजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, जब उसकी साली उसके छोटे भाई से शादी करने से मना कर देती है, तो वो अपनी साली से इतना ज़्यादा नाराज हो जाता है कि वो अपनी साली को जान से मारने के बारे में सोचने लगता है। उसका जीजा सोचने लगता है कि अगर मेरी साली मुझे नहीं मिली तो उसको मैं किसी और की भी होने नहीं दूंगा। इसीलिए एक दिन जब उसकी साली अपने घर पर अकेली थी, तो वो अपने साली के घर पे अपने ससुराल आता है और घर में अंदर घुसने के बाद एक धारदार हथियार से अपनी साली की गला काटकर हत्या कर देता है। अपनी साली की हत्या करने के बाद जीजा वहां से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास अपने घर पे आती है, तो घर में सब तरफ खून देखकर वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती। जब उसकी माँ की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें पास पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और पास पड़ोस के लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती। पुलिस वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले लाश को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। इसके बाद उसकी माँ से पूछताछ कर उसकी माँ पुलिस को बताती हैं कि मेरा दामाद मेरी छोटी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी उसके भाई से शादी करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मेरे ही दामाद ने मेरी ही छोटी बेटी की हत्या कर दी है। दोस्तों, पुलिस सास से पूछताछ के बाद उसके बयानों के आधार पर दामाद के खिलाफ एफआईआर लिखकर उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगाने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है
और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती हैं। अब आगे उसको अदालत से क्या सजा मिलती है ये तो अदालत तय करेगी। दोस्तों, सभी जीजा लोगों को अपनी साली बहुत पसंद होती है, क्योंकि जीजा और साली के बीच का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर जीजा और साली दोनों लोग अपनी मर्यादा से बाहर आ जाएं तो कभी कभी ऐसे ही कांड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।